हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मिलिंद तनवर। आज एक छोटी सी टॉक करेंगे टोटल नी रिप्लेसमेंट और उसके कॉमन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे सामने लोग लेकर के आते हैं वो ये है कि क्या मैं मेडिकली मैनेज करके अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकता हूँ? क्या मुझे सर्जरी की सच में ज़रूरत है या नहीं? तो दोस्तों, इसका जवाब भी हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन हिस्ट्री से करीब करीब निकाल पाते हैं। ज़्यादातर मरीज़ जिनको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत ही बेरेबल ऑन एंड ऑफ पेन रहते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग करने में उन्हें कोई भी परेशानी नहीं आती और रात को नींद की कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं महसूस करते। वो पेशेंट्स दोस्तों ऐसे होते हैं जिन्हें हम कंजर्वेटिवली मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स, एक छोटा सा सबसेट हमारे पास ऐसा आता है जो यूजुअली कहते हैं कि सर, रात को नींद आने में जब हम करवट लेते हैं या जब हम पैर सीधा करते हैं तो दर्द से हमारी नींद खुल जाती है। रोज़मर्रा में हर दूसरे तीसरे चौथे दिन हमें कोई ना कोई दवाई, चाहे वो पैरासीटामॉल ही क्यों ना हो, दर्द के लिए कंज्यूम करनी पड़ती है। तीसरी ज़रूरी चीज़ कि हम अपने रोज़मर्रा के काम करने में, जैसे दूध लाना, सब्ज़ी लाना, बाहर जाना, कुछ स्टेयरकेस क्लाइंब करने में डिफ़िकल्टीज़ महसूस करना, किसी पॉस्चर में ना बैठ पाना, ये सभी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो चीज़ बताती है। इसी के साथ साथ कुछ लोग एक परसिस्टेंट स्वेलिंग, परसिस्टेंट पेन और नी में क्लिकिंग नॉइजेज़ की कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों, कुछ मरीज़ ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने में, नहाने में, धोने में, कोमोड यूज़ करने में, बैठने उठने में भी समस्या आती है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो क्राइटेरियाज़ हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि पेशेंट का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सीवियरली अफेक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ द नी पेन। तो इन पेशेंट्स को हम लोग आमतौर से कहते हैं कि हमें सर्जिकल प्रोसीजर की तरफ फॉलो करना एक बेटर ऑप्शन है। दोस्तों, इसी के साथ साथ एक बड़ा कॉमन सवाल आता है जिन लोगों को अर्ली आर्थराइटिस यानी अभी घुटने में दर्द स्टार्ट हुआ है, वो पेशेंट्स कहते हैं कि सर, इसको कैसे रोक लें? तो इसका बहुत सिंपल जवाब है दोस्तों कि हम पूरी कोशिश कर सकते हैं कि हम वो सर्जरी अवॉइड कर लें। उसके क्या क्राइटेरियाज हैं? सबसे पहली चीज़ समझने वाली बात यह है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस या घुटने का घिसाव जो है वो एक नेचुरल डीजनरेटिव प्रोसेस है जो कि एज के साथ कार्टिलेज का घिसाव लेकर के आता है। इस कार्टिलेज के घिसाव के लिए दो मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है आपका बॉडी वेट और सेकंड चीज़ होती है आपकी मसल स्ट्रेंथ यानी घुटने को चलाने वाली मांसपेशी की क्षमता। अगर आपका वजन ज़्यादा है और आपकी मांसपेशी की क्षमता कम है, इट विल डायरेक्टली रिलेट टू एन अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस। कहने का मतलब कि आर्थराइटिस जल्दी भी आएगा और प्रोग्रेस भी जल्दी होगी। इन केस हमारा अगर वजन कम है या हम वेट को कंट्रोल में रखते हैं, अपने खाने पीने को, न्यूट्रिशन को एडिक्वेटली मॉनिटर करते हैं और साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइजेस का यूज़ करते हैं, तो इट इज़ सेड कि हमारे घुटने को हम लोग एक लॉन्गर लाइफ दे सकते हैं, एक हेल्दियर लाइफ दे सकते हैं, जहाँ पर हमारी मोबिलिटी पेन की वजह से या सिम्टम्स की वजह से रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। एक बहुत ही कॉमन सवाल और दोस्तों हम लोग फेस करते हैं जो कि लोग पूछना चाहते हैं कि दवाइयों से डॉक्टर साहब इसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है, क्या दवाइयों से घुटने ठीक होते हैं? तो इसका बहुत सरल जवाब है। देखिए, मेडिकेशंस डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकती क्योंकि ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है। तो हम लोग आमतौर से कहते हैं कि आर्थराइटिस कल से अगर आज में हम आते हैं तो वो प्रोग्रेस तो करेगा, पर उसकी प्रोग्रेस को हम स्लो डाउन जरूर कर सकते हैं बाय द मेजर्स दैट वी हैव ऑलरेडी टोल्ड। दवाइयों से दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाला जो इफेक्ट है या दर्द कम करने वाला, मांसपेशी का खिंचाव कम करने वाला जो इफेक्ट है, ये सब चीज़ें दवाइयों से हम दे सकते हैं। दवाइयों से आमतौर से ग्रीस को हम दोबारा नहीं बना सकते। किसी भी दवाई से आमतौर से ग्रीस दोबारा रिप्रोड्यूस हो, रीजनरेट हो और जोड़ बिल्कुल नॉर्मल या नेचुरल जैसा हो जाए, या किसी भी ब्रेस के यूज़ से, किसी भी कंजर्वेटिव मेजर से आप अपनी एज घुटने की रिवर्स कर सकें, ऐसी पद्धति अभी नहीं आई है। तो अगला सवाल जो कॉमनली हमारे पास आता है वो ये पूछते हैं लोग कि सर, घुटना बदलवाने की सर्जरी के अंदर एक्चुअली होता क्या है? क्या हमारा घुटना निकाल करके कोई और घुटना डाल दिया जाता है? तो दोस्तों, एक बहुत सरल सा जवाब है इस चीज़ का भी कि घुटने में आमतौर से 6 से 8 इंच का करीब करीब एक चीरा दिया जाता है आगे की तरफ, जिसके बाद आपकी जो हड्डियां हैं जिनके ऊपर कार्टिलेज की परत हट गई है, तो उन हड्डियों को हम लोग एक शेप में लेकर के आते हैं और वो सारी जो खराब बोन है या जो खराब कार्टिलेज वाला जो पोर्शन है वो हम निकाल करके उसके ऊपर एक रीसर्फेसिंग कर देते हैं। रीसर्फेसिंग का मतलब सोचेंगे दोस्तों कि जैसे अपनी सांतल की हड्डी के ऊपर एक प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप इस एक्सरे में देख पाएंगे, और इसी के साथ साथ टांग की हड्डी के ऊपर एक छोटी सी मेटल की प्लेट लगती है। ये दोनों प्लेट्स जो हैं उस खराब बोन को रिप्लेस करती हैं और इनके बीच में एक मेडिकल ग्रेड का पॉलीइथाइलिन इंसर्ट डाला जाता है जो कि बेसिकली एक ग्रीस जैसा काम बायोलॉजिकली करता है। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों, जिनमें 2 प्लेट्स होती हैं और बीच में एक पॉलीइथाइलिन का इंसर्ट होता है जिसमें बोन को रीशेप करके एक रीसर्फेस किया जाता है विद द यूज ऑफ दीज इम्प्लांट्स। घुटना निकाल करके घुटना डालने जाना ये ऐसी चीज़ नहीं है और ये बहुत ही सेफ, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही कॉमन डू प्रोसीजर है, जहाँ पर नी जॉइंट की रिप्लेसमेंट सबसे कॉमन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में से आती है।